इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो क्या होता? ये तो सिर्फ क्लास 9 के बच्चे ही बता सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ शनाया गौतम, वेलकमिंग यू टू नोट्स मेनिया बाय शनाया मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश बुक का लास्ट चैप्टर, इफ़ आई वर यू। एक्चुअल में ये एक प्ले है, बट इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे बिकॉज योर विंटर हॉलीडेज आर ओवर एंड एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग। सो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर लिखा गया है बाय डॉगलस जेम्स द्वारा। इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर हैं। सबसे अच्छी बात है सिर्फ दो ही हैं। जेरार्ड, जो कि एक विटी प्ले राइट है, एक नाटककार है। देखो यहाँ पे क्यूट सी फोटो लगी है जेरार्ड की। एंड इंट्रूडर, जो एक गेट क्रैशर है या फिर घुसपैठिया है, जो दूसरों के घर में उनकी बिना परमिशन के घुस जाता है। तो हम यहाँ पे इसकी समरी देखेंगे। जेरार्ड वॉज अ प्ले राइटर। ही हैड टू लीव हिज हाउस टू डिलीवर प्रॉप्स फॉर अ रिहर्सल। जेरार्ड एक प्ले राइटर था जो कि अपने घर को छोड़ के जा रहा था अपने साथ कुछ प्रॉप्स लेके, ठीक है, अपनी रिहर्सल के लिए निकल रहा था। जस्ट देन एन इंट्रूडर इंटर्ड हिज होम। ही वॉज कैरिंग अ गन। इतने में ही एक घुसपैठिया उसके घर आ जाता है और उसके हाथ में एक गन होती है। ही वॉन्टेड टू किल जेरार्ड एंड लिव ऑन हिज आइडेंटिटी। यानी कि वो चाहता था कि वो जेरार्ड को मार दे और उसकी आइडेंटिटी चुरा के उसके प्लेस पे रहे। द इंट्रूडर हैड कमिटेड अ मर्डर एंड वॉज वांटेड बाय द पुलिस। इंट्रूडर ने एक मर्डर कर दिया था और पुलिस उसको ढूंढ रही थी। सो ही थॉट स्टीलिंग जेरार्ड्स आइडेंटिटी सो दैट ही कुड लिव पीसफुली। इस वजह से उसने सोचा कि वो जेरार्ड की आइडेंटिटी चुरा लेगा और फिर वो पीसफुली रहेगा। ही वॉन्टेड टू नो डिटेल्स अबाउट जेरार्ड बिफोर किलिंग हिम सो दैट ही कुड इमिटेट हिम वेल। यानी कि जो इंट्रूडर था वो जेरार्ड के बारे में सब कुछ जानना चाहता था उसको मारने से पहले, जिससे उसको रहने में आसानी हो। जेरार्ड सेड दैट ही वॉज अ क्रूक he was a crook too, and that if the intruder stole his identity, even then he would be chased by the police. जेरार्ड ने बोला कि मैं खुद एक क्रूक हूँ, मैंने भी मर्डर किए हैं, अगर तुम मेरी आइडेंटिटी चुरा भी लोगे तब भी पुलिस तुम्हारा पीछा करेगी। He had killed someone and the police had evidence against him. उसने बोला कि मैंने किसी को मारा है और उसका सबूत पुलिस के पास है। He further added that he was carrying false mustache and other props so that he could disguise himself and hide from the police. उसने आगे ये भी बताया कि मैं देखो अपने साथ नकली मूछ और कुछ प्रॉप्स लेके चलता हूँ जिससे मुझे पुलिस पहचान ना पाए और मैं उनसे छुप के रह सकूँ। ही सेंस दैट पुलिस कुड रेड हिज हाउस दैट नाइट। उसने बताया कि आज रात में पुलिस मेरे घर रेड डालने वाली है। ही हैड पोजिशंस एंड accomplice on the road to warn him of danger. Gerard fooled the intruder to believe him by saying that if the intruder felt that Gerard was lying, he could kill him. इतने में क्या होता है कि जेरार्ड धीरे धीरे इंट्रूडर को कंफ्यूज कर देता है, वो उसकी बातों में आने लगता है। फिर वो बताता है, इंट्रूडर बोलता है कि अगर तुम झूठ बोल रहे होगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एज द फोन रैंग जेरार्ड सेड इट वॉज टाइम टू लीव। जैसे इतने में ही एक फ़ोन बजता है, फ़ोन की रिंग बजती है। जेरार्ड बोलता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा। वेन द इंट्रूडर डिड नॉट बिलीव जेरार्ड, ही आस्क्ड हिम टू पीप आउट थ्रू द डोर। ठीक है, इंट्रूडर उस पे अभी भी जेरार्ड पे अभी भी बिलीव नहीं करता है। फिर वो उससे पूछता है कि चाहे तुम देख लो, बाहर से खिड़की से झांक के देखो कि डोर के बाहर कौन खड़ा है। डोर ऑफ द गैरेज एंड सी द पुलिस फॉर हिमसेल्फ। अब तुम जाओ उस डोर से देखो, जो गैरेज का डोर है उससे देखो कि कोई बाहर खड़ा है। इन फैक्ट द डोर वॉज दैट ऑफ अ कबर्ड। हालांकि वो डोर रियल नहीं था, वो बाहर जाने का गेट नहीं था, वो कबर्ड का डोर था। एज द इंट्रूडर बेंट फॉरवर्ड, जेरार्ड पुश्ड हिम इनसाइड द कबर्ड एंड लॉक्ड इट। जैसे ही वो इंट्रूडर गेट खोलता है कबर्ड का और थोड़ा सा झांकता है, जेरार्ड उसको पीछे से पुश करके कबर्ड में डाल के उसको लॉक कर देता है। देन ही कॉल्ड द सर्जेंट एज
ही वुड हैंड ओवर द इंट्रूडर टू द पुलिस। इतने में वो पुलिस को बुलाता है और उसको इंट्रूडर को पुलिस के हवाले कर देता है। वॉट इज़ द थीम ऑफ दिस प्ले? द प्ले हाईलाइट्स द थीम दैट staying cool under pressure and using brains, not brawn, leads to victory in crisis, even against seemingly superior opponents. इस पूरे प्ले का थीम ये है कि हमें कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, क्राइसिस हो, हमें कूल रहना, हमें स्टे रहना है। प्रेशर में आके कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है जिससे हम खुद का नुकसान कर लें। सो that's for your chapter. I hope you liked it. Like, subscribe and share. Bye bye.